6 ऐसे साइन जो दर्शाते हैं कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। अब देखो भाई, इंडिया में ना अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 180 से 900 तक होता है मेल के लिए, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ठीक है इंडिया में इनके हिसाब से। बट तुम्हें पता है क्या तुम्हारे एंसेस्टर के टेस्टोस्टेरोन कितना होता था? अबव द 1000। तुम समझ रहे हो? टेस्टोस्टेरोन होता है एक मर्दाना हार्मोन जो हर मेल के अंदर होता है, एंड इस टाइम वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लाइक 150, 200, मैक्स टू मैक्स 300। सो आज मैं तुम्हें बताऊंगा 6 साइंस ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन, जिसमें से अगर तुम्हारे अंदर 2 भी मिलते हैं तो अपना टेस्टोस्टेरोन जाके चेक कराओ, ब्लड टेस्ट करवाओ एंड पता करो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन क्यों कम है, कौन से विटामिन या मिनरल्स की तुम्हारे अंदर कमी है, उसके बाद उसे बढ़ाओ। ठीक है। द फर्स्ट साइन इज नो मॉर्निंग वुड, बिग इंडिकेटर ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। देखो भाई, नो मॉर्निंग वुड, मॉर्निंग वुड का मतलब क्या होता है? क्या तुम्हारे उठने से पहले कोई और उठता है तुम्हारे साथ? मीन्स क्या तुम्हारे पीनस में हार्ड रिएक्शन आता है सुबह सुबह तुम्हारे उठने से पहले? अगर नहीं तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा गिर चुका है भाई, एंड तुम्हें इसे फिक्स करना पड़ेगा। देखो, हफ्ते में 1 या 2 दिन चलता है, बट अगर तुम्हें 2, 3, 4 हफ्तों से मॉर्निंग वुड आता ही नहीं है तो बिग इंडिकेटर ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, इसे तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा, अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि तुम्हारे अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है। सेकंड पॉइंट इज ऑलवेज फीलिंग लेजी एंड नॉट लाइकिंग द वर्क। अब देखो भाई, तुम हमेशा ही लेजी फील करते हो, हमेशा मरा हुआ फील करते हो, थकावट फील करते हो, एंड तुम्हें अपना कोई भी काम पसंद नहीं आता है। इवन तुम्हें वो काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। पहले वो काम जब तुम मज़े से करते थे, बट अभी तुम्हें वो काम लेजी लगता है, बेकवास लगता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अगर तुम स्कूल कॉलेज जाते हो तो तुम्हें हाँ, तो अगर तुम स्कूल कॉलेज आते हो तो तुम्हें बिल्कुल ही कोई काम करने का मन नहीं करता है, ना पढ़ाई करने का मन करता है, ना जिम जाने का मन करता है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है तुम्हारे लो टेस्टोस्टेरोन का, क्योंकि एक हाई टेस्टोस्टेरोन जो मेल होता है ना भाई, वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो कोई भी काम अच्छे से करता है, एंड इवन जो उसको काम पसंद भी ना हो वो भी वो काम अच्छे से करता है एंड उसको कंफर्म करता है। तुमने डेविड गॉगिंस का नाम सुना है? ही हेट्स रन, बट वो अपने रनिंग की वजह से ही फेमस है। वो कहता है अपने इंटरव्यू में कि मुझे रनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी वो क्यों करता है? क्योंकि वो हाई टेस्टोस्टेरोन मैन है। ठीक है भाई, जिसके पास हाई टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो ऐसा काम भी बहुत अच्छे से करता है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो तुम फिगर आउट करो, क्या तुम कोई भी काम अच्छे से करते हो? अगर तुम हर एक काम में चूदे पड़े हो, ना तुमसे पढ़ाई हो रही है, ना तुमसे जिम जाया जा रहा है, ना तुमसे डाइट फॉलो की जा रही है, ना तुमसे कोई भी अच्छा काम किया जा रहा है, तो तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है। थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज चेसिंग डोपामिन। डोपामिन क्या होता है? फील गुड हार्मोन, जो तुम्हें मजा देता है। ठीक है, एंड ये पॉइंट सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। देखो, अगर तुम लेजी फील करते हो, तुम्हें कोई काम करने का मन नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा अगर कोई अच्छा काम करने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा कोई बेकार काम करने का मन कर रहा है। ठीक है, वो क्या हो सकता है? मास्टरबेशन, या पॉर्न एडिक्ट, या इंस्टाग्राम स्क्रॉल, ऐसे काम्स जो तुम्हें ज़्यादा डोपामिन देते हैं। एंड जो बंदा लो टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमेशा ही डोपामिन को चेज करता है, चाहे वो स्क्रॉल करके करे या गेम्स खेले, वीडियो गेम्स वगैरह, फास्ट फूड, कुछ भी। अगर तुम ये सारी चीज़ें करते हो एंड देन तुम्हारा कोई भी अच्छा काम करने का मन नहीं करता, इसका मतलब तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज़्यादा कमी है। इस वजह से तुम ये फालतू काम कर रहे हो एंड डोपामिन को चेज कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट इज नो मसल गेन इन जिम। अब देखो भाई, तुम सब चीज़ ट्राई कर रहे हो, तुम जिम भी कर रहे हो, हफ्ते के 6 दिन अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, डाइट भी प्रॉपर ले रहे हो, बट तुम्हें रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे फैट जल्दी लूज नहीं हो रहा है, तुम्हारा मसल जल्दी गेन नहीं हो रहा है। इंडिकेटर्स ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन, ये एक बिग साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन है। क्योंकि अगर जिस बंदे के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं है ना भाई, वो मसल गेन तो कर नहीं सकता, बहुत स्लो करेगा, या तो उसके टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है। तुम कितनी भी मेहनत कर लो जिम में, अगर तुम कितनी भी अच्छी डाइट, स्लीप, रिकवरी, जिम सब कुछ करो, बट तुम्हारे लो टेस्टोस्टेरोन है, तो तुम कभी भी एक अच्छी फिजिक अचीव नहीं कर सकते। सो क्या तुम 3-4 महीनों से रगड़ रहे हो एंड तुम्हें तो भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है। एंड इसे जितना जल्दी हो सके उतना ठीक कर लो भाई, वरना बाद में जाके तुम्हें दिक्कत होगी। एंड इंडिया में इसकी अनफर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तुम्हें पता होगा। चलिए, मर्द बाप नहीं बन पा रहे हैं, किस वजह से? लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। सो अगर तुम्हारे पास इस टाइम एनर्जी है, तुम 18, 19, 20 साल के हो,
तो तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराना चाहिए एंड उस पर वर्क करना चाहिए एंड उसको हाई करना चाहिए। अपने फर्टिलिटी को बचाओ भाई। द फिफ्थ पॉइंट इज गेनिंग फैट इन गर्ल्स एरियाज। व्हाट मीन बाय गर्ल्स एरियाज? देखो, गर्ल्स एरियाज मीन्स तुम्हारे चेस्ट, तुम्हारे लव हैंडल्स, तुम्हारी थाइज, तुम्हारे बैक मीन्स ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस जगह पे तुम जल्दी फैट गेन करते हो, मसल नहीं बोल रहा हूँ, फैट गेन करते हो। ये बहुत बड़ा साइन है तुम्हारे पास लो टेस्टोस्टेरोन है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हैं भाई जिनके के मैन बुब्स हैं भाई, लिटरली यहाँ फैट आ रहे हैं उनके, लटक रहे हैं उनके टी शर्ट के बाहर एंड लव हैंडल्स आ रहे हैं भाई, यहाँ पे मोटापा चढ़ रहा है। ये लो टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा साइन है भाई, ठीक है। तुम मसल के बजाय फैट गेन कर रहे हो, वो भी कहाँ? गर्ल्स एरियाज में, यहाँ यहाँ। और भाई ये अच्छा भी नहीं लगता है कि तुम एक मर्द हो के तुम्हारी बॉडी शेप कुछ इस तरीके की है, डिटोल जैसी, जबकि एक मेल की बॉडी शेप कैसी होनी चाहिए पता है तुम्हें? वी टेपर जैसी। एंड एक फीमेल की बॉडी शेप कैसी होनी चाहिए? आर ग्लास। तुम्हें पता है आर ग्लास, जो लड़कियों की आर ग्लास शेप होती है वो अट्रैक्टिव होती है। इन लड़कों की हो रही है भाई आजकल आर ग्लास जैसी। आर ग्लास भी नहीं है, डेटॉल जैसी है कुछ ऐसी करके। ऊपर फैट आ रहा है, नीचे फैट आ रहा है, बीच में भी फैटी है, स्किनी फैट सी बॉडी बन रही है। तो फैट को रिड्यूस करो एंड मसल को गेन करो। कैसे करोगे? टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाकर, ठीक है। एंड सिक्स्थ साइन इज मूड स्विंग या डिप्रेशन, स्ट्रेस। अब देखो भाई, तुम्हारा मूड स्विंग होता है, तुम कभी भी कोई काम अच्छे से नहीं करते हो। तुम पढ़ाई करने बैठे, तुरंत तुम इंस्टा पे चले गए, इंस्टा से तुम यूट्यूब पे चले गए, यूट्यूब से तुमने इंस्टा पे कोई पोस्ट देख ली एंड तुम सीधे चले गए क्रोम पे, इनकॉग्निटो मोड पे। उसके बाद तुम्हें पता ही है, सो तुम्हारा मूड स्विंग बहुत तेज होता है भाई, बहुत तेज। एंड उस वजह से तुम्हें स्ट्रेस होता है, तुम्हारा कॉर्टिसोल हाई हुआ है। तुम्हें पता है टेस्टोस्टेरोन कम कैसे होता है? कॉर्टिसोल की वजह से। अगर तुम्हारा कॉर्टिसोल काफी हाई है ना, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन काफी ज्यादा लो होगा, ठीक है, क्योंकि कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। क्या बज रहा है? सो हाँ, इन 6 साइंस में से तुम्हारे अंदर अगर 2 भी पाए जाते हैं, मैक्सिमम तुम्हारे अंदर 4 से 5 तो पाए जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि जैसी हालात है इस टाइम सबकी, उस हिसाब से। भाई मेरे अंदर पता है कितनी साइन पाई जाती है इसके अंदर? हाँ, मेरे अंदर भाई 2 साइन इसके अंदर है। एक फोर्थ पॉइंट जिसमें है कि मैं मसल गेन नहीं करता जल्दी, मैं 3-4 महीने से वर्कआउट्स कर रहा हूँ बट जितनी चाहिए उतनी तेज नहीं हो रही है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है मूड स्विंग भाई मेरे भी होते हैं। मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, कभी मैं चले जाता हूँ यूट्यूब पे, फिर मैं बाहर चले जाता हूँ घूमने फिरने, कुछ भी भाई। तो हाँ, इसमें से जब 2 साइंस मेरे अंदर हो सकते हैं, फिर तो तुम्हारे अंदर 4 या 5 होने चाहिए, क्योंकि जब मैंने इतना इम्प्रूव करके भी अपने अंदर 2 साइन पाया तो फिर तुम्हारी बात ही अलग है। सो इन चीज़ों को फिक्स करो एंड अपने टेस्टोस्टेरोन को बचाओ, अपने मर्दानगी को बचाओ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।